मनीष जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है मनु जी। हाँ मनीष जी, आज हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से और जेजेपी की तरफ से भी बड़े बड़े नेता आखिरी चोट करने पहुंचे, आखिरी दांव उनकी तरफ से खेला गया। लेकिन जो आरोप बीजेपी की तरफ से भी लगाया जा रहा है कि सिर्फ पिता पुत्र की जोड़ी ही चुनाव प्रचार में दिखाई दे रही है, बाकी कोई नहीं दिखाई दे रहा। देखिए मनु जी, सबसे पहले तो हरियाणा दिवस पे पूरे हरियाणा वासियों को शुभकामनाएं। और जो बात आप कह रहे हैं कि पिता पुत्र की जोड़ी दिखाई दे रही है और नहीं दिखाई दे रहे, मेरे को समझ में ये नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी और उनके उम्मीदवार को वो अपने 8 साल के कार्यकाल को बताएं। वो ये बताएं कि हम आने वाले 2 साल में क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है। जहां जिस भाषण की शुरुआत आदरणीय खट्टर साहब ये कहते हैं कि 26 साल का वनवास, तो अगर 26 साल के वनवास की बात करें तो कुलदीप बिश्नोई और वो जो हलका है आदमपुर, जो कांग्रेस का हलका रहा, जिसमें कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, तो वो लोग 26 साल से वनवास कैसे काट रहे हैं? तो इसका मतलब वहां पर कभी काम ही नहीं हुआ। और अगर वो लोग वास्तव में 26 साल से वनवास काट रहे हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए, मंत्री रहते हुए, मेंबर पार्लियामेंट रहते हुए, अगर वो लोग भी 26 साल से वनवास काट रहे हैं, तो इस बात की आज क्या श्योरिटी है कि 2 साल में आप वहां पर वनवास खत्म हो जाएगा? आप कौन सी गंगा में नहला के इनको आप वहां का वनवास खत्म कर दोगे? इसका मतलब 26 साल में जिन लोगों ने कोई काम नहीं करा, आप उन लोगों को मौका दे रहे हो। आपने उन लोगों को टिकट दिया जिन्होंने 26 साल में काम नहीं करा। ये बात ऑन एयर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 26 साल में वो सत्ता में भी थे, 26 साल में वो मुख्यमंत्री भी थे, विधायक भी थे। तो जब खट्टर साहब मंच से कह रहे हैं कि 26 साल का वनवास काटना है, खत्म करना है, तो इसका मतलब जो लोग मुख्यमंत्री रह के काम नहीं कर पाए, वो लोग विधायक बनकर क्या आदमपुर की जनता का क्या काम करेंगे? दूसरी, मेरे भाई विदु रावल जी कह रहे थे नकारात्मक सोच के लोग हैं, नकारात्मक। जब ये सत्ता में रहे तो सत्ता में तो कुलदीप जी रहे, भजन लाल जी रहे, तो क्या ये नकारात्मक सोच के लोग हैं? अगर ये ऐसे नकारात्मक सोच के लोग हैं जिन्होंने सिर्फ सत्ता पक्ष का काम किया, तो आपने इनको अपनी पार्टी में किस लिए शामिल किया? आप किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? क्या आपके पास कार्यकर्ताओं की कमी थी? अगर ये नकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं, अगर 26 तो साल ये भी कह रहे हैं कि आपको तो वोट मांगने का हक ही नहीं है क्योंकि आप तो दिखाई नहीं देते। कौन दिखाई नहीं देते? ना जयप्रकाश जी वहां जाते हैं, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाते हैं, सिर्फ चुनावी मौसम में याद आती है आदमपुर की। तो खट्टर साहब आदमपुर में ही रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी आदमपुर में रहती है। पिछले 8 साल से बता दें खट्टर साहब क्या काम हुआ है आदमपुर की जनता के लिए? आदमपुर से विधायक तो थे कांग्रेस के कुलदीप जी, ये बताइए 8 साल में कौन से विकास कार्य करवाए हैं, क्या क्या काम हुए हैं? और जयप्रकाश जी वहां पर पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, और जयप्रकाश जी वहां जमीन के नेता हैं। मैं भी आदमपुर घूम के आया हूं, लोगों में उनकी बहुत अच्छी छवि है, लोगों से मिलने का काम करते हैं, लोगों के सुख दुख में साथ रहते हैं और मजबूती के साथ लोगों के साथ खड़े होते हैं। और कुलदीप जी के लिए जो आदमपुर की जब मैं हल्के में गया, जो मैंने सुना कि ये लोग किसी से मिलते नहीं है, विदेशों में रहते हैं। ये मैं एक एज ए प्रवक्ता होने के नाते नहीं बोल रहा, ये मैं वहां पर ग्राउंड पे गया और जो पिछले 5-7 दिन मैं वहां रहा हूं, तो मैंने देखा है मनु जी, लोगों की ये भावनाएं, जिन लोगों से मैं मिला, जिस क्षेत्र में मैं गया, जिस गांव में गया, वहां पर जेपी जी की बहुत तारीफ की लोगों ने कि चलो थोड़ी वोटों से ये रह गए थे, लेकिन जेपी जी वास्तव में मजबूत आदमी है, लोगों के सुख दुख में काम आते हैं, लोगों के साथ खड़े होते हैं, इनको मिलना आसान है, इनसे काम करवाना आसान है, इनसे बात करना आसान है। और कुलदीप बिश्नोई जी के लिए कि इनसे मिलना बड़ा मुश्किल है, ये मिलते नहीं है, और मिलते हैं तो पहचानते नहीं है, या फिर ज्यादा टाइम विदेशों में रहते हैं। ठीक है, ये लोगों की वहां पर भावनाएं हैं। जहां पर लोग ये बात कह रहे हैं और मुख्यमंत्री वनवास की बात कर रहे हैं, जहां पर प्रवक्ता नकारात्मक सोच की बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति और मुख्यमंत्री का जो ठीक है मनीष जी, बाकी सबको भी शामिल कर लेते हो।